हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को सूजी की इडली बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही फटाफट से बन जाती है और सूजी भी जल्दी से फूल जाती है, तो इसे हमें बनाने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता। दाल की इडली बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो एक बार आप इसे मेरे मेथड से सूजी का इडली बना के देखिए, एकदम परफेक्ट बनेगा। और आप देख सकते हैं कितना जालीदार बना है। दाल की इडली मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने वीडियो को लिंक को मेंशन कर दिया है। साथ में मैंने मद्रासी सांभर को भी बनाया है, जो इडली के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप इसके साथ नारियल की चटनी या फिर तीखी चटनी का यूज़ कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इडली बनाने के लिए सबसे पहले हम इडली की बैटर को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे और इसमें 2 कप सूजी डालेंगे। सूजी को हमें भूनना नहीं है, ये कच्चा ही रहेगा। अब हम उसी कप से 1 कप दही ले लेंगे, जिस कप से आपने सूजी लिया है। तो इसे भी सूजी में ट्रांसफ़र कर दें और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को डाल दें। यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच नमक का यूज़ किया है। अब हम उसी कप से 1.5 कप पानी डालेंगे। पानी को हम थोड़ा सा बचा लेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करके डालेंगे, क्योंकि आपका कप छोटा या बड़ा हो सकता है, उस हिसाब से आप पानी को ऐड करिएगा। एक साथ ही ज़्यादा पानी ऐड ना करें, नहीं तो आपका बैटर गीला हो सकता है, क्योंकि सबका कप अलग अलग मेजरिंग का होता है। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप पानी को और यूज़ किया है। टोटल मैंने इसमें 2 कप, उसी कप से जिस कप से मैंने सूजी लिया था उसी कप से 2 कप पानी ऐड कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है, ऐसा ही बैटर हमें चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें, इसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे ढक देते हैं कम से कम 20 मिनट के लिए। अब हम सांभर बनाने के लिए 2 कप तुअर दाल को लेंगे, इसे मैंने धुल लिया है। अब हम इसमें गर्म पानी को ऐड करेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें जल्दी से फूल जाएं और सांभर बनाने में हमें आसानी हो जाए। तो इसे ढक दें कम से कम 2-3 घंटे के लिए, और 2-3 घंटे में ये सारी दालें अच्छे से फूल जाएंगी, क्योंकि मैंने इसमें गर्म पानी यूज़ किया है। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें थोड़ी सी इमली को लेंगे, इसे भी गर्म पानी में भिगा के रख लेंगे, ताकि हमें इसका जूस बिल्कुल आसानी से मिल जाए सांभर में ऐड करने के लिए। यहाँ पे मैंने गर्म पानी को ऐड कर लिया है और आप देखेंगे कि ये 15 से 20 मिनट में ही अच्छे से फूल जाएगी। अब हम इसे रख देते हैं एक साइड में। अब हम फ्लेम ऑन करते हैं और सांभर बनाने की तैयारी करते हैं। सांभर को बनाने के लिए मैं कुकर का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन करके कुकर को रख दिया है और इसमें 3 से 4 चम्मच तेल को डाल देंगे। इसे अच्छे से गर्म होने दें। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 प्लेट छिलका उतरा हुआ और धुला हुआ सहजन को ऐड कर देंगे। इसे मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसके ऊपर की एक लेयरिंग को हटा लिया है। अब हम इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है, अच्छे से गल भी गई है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसे भी रख दें एक साइड में, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब उसी गर्म तेल में 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने रफली कट कर लिया है, इसे गर्म तेल में ऐड कर दें और लाइट ब्राउन होने तक हम इसे हाई फ्लेम पे ही फ्राई होने देते हैं। और ये देखिए प्याज में लाइट ब्राउन कलर आ गई है। तो इस स्टेज में मैंने एक बैगन लिया था, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसे भी प्याज में डाल दें और थोड़ी देर के लिए भून लें, जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है। और यहाँ पे 3 घंटे हो गए हैं और दाल हमारी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसे एक बार अच्छे से धुल लेते हैं और इसके पानी को हटा लेंगे। इसे भी रख दें एक साइड में। और यहाँ पे बैगन हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें जो मैंने दाल धुला हुआ था और भिगा के पहले से रखा हुआ है, उसे हम बैगन और प्याज में ट्रांसफ़र कर देंगे। और दाल को भी हम अच्छे से भून लेते हैं, कम से कम 2-3 मिनट के लिए। और दाल भी अच्छे से भुन गई है। तो इस स्टेज पे हम कुछ कॉमन से मसाले को ऐड करेंगे। तो मसालों में सारे मसाले रहेंगे, बस धनिया पाउडर को हमें नहीं ऐड करना है, और सांभर मसाला हम अलग से ऐड करेंगे। अगर सांभर मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं, बस आप सारे गरम मसाले को ऐड कर लीजिएगा, बस धनिया पाउडर को छोड़ के। तो यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारे मसाले को ऐड कर लीजिएगा। स्क्रीन में आप देख सकते हैं मैंने कितनी क्वांटिटी में इन मसालों का यूज़ किया है, उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। अब थोड़ा सा पानी डालें, ताकि ये सारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। और मसाला भुनने तक का वेट करते हैं, जब तक कि तेल मसालों से अलग ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन गया है।
इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इस स्टेज में हम 2 गिलास पानी को डालेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और 2 मीडियम साइज का आलू लिया है, उसे मैंने छील के और बीच से कट करके धुल लिया है और इसे मसालों में ऐड कर दें और प्रेशर के लिए लगा दें। मीडियम फ्लेम पे ही 2 सीटी आने का वेट करते हैं। इधर हमारा सूजी का बैटर भी अच्छे से फूल गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये देखिए मैं आपको स्पून से करके दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारी सूजी फूल गई है। बैटर हमारा थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो इस स्टेज पे हम हाफ कप पानी का यूज़ और कर लेंगे, जिससे कि बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे हमारा बैटर आ जाएगा। तो अब हम इसमें 1 पैकेट इनो को डाल देते हैं और साथ में हाफ कप पानी ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, एक ही डायरेक्शन में हमें मिक्स करना है और हाथों को आप थोड़ा सा फटाफट से चलाएं। अब यहाँ पे मैंने इडली मेकर लिया है, इडली मेकर को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसे हम पहले से ही ग्रीस करके रखेंगे ताकि जब हम बैटर में इनो डालें तो उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद तुरंत ही हम इसे इडली मेकर में ट्रांसफ़र कर दें। इन सारी चीज़ों को इडली में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पे मैंने इडली स्टैंड में थोड़ा सा पानी पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था और ये अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ पे एक एक करके सारे इडली मोल्ड को हम इडली वाले कुकर में अच्छे से सेट कर देंगे और इसे हम ऊपर से कवर कर देंगे। और अब हम इसे स्टीम से कम 20 मिनट तक अच्छे से पकने देते हैं और 20 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी और अच्छे से पक भी जाएगी, अंदर से बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहेगा। तो अब हम इसे एक एक करके निकाल लेते हैं ताकि ये सारी चीज़ें जल्दी से ठंडी हो जाएं। और जब ये ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने के बाद ही हम इसे निकाल लेंगे। और इधर प्रेशर भी ओपन हो गया है, तो अब हम इसके लिड को हटाते हैं और आप देख सकते हैं आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम एक मथनी लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम इसमें सौटे लगाएंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और जो मैंने इमली ली थी उसको हम अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे और उसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो हम सांभर में ऐड कर देंगे। साथ में सहजन को भी ऐड करेंगे और इसे रख देते हैं एक साइड में ढककर। अब हम इसे फ्राई करेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। तो फ्राई करने के लिए थोड़े से तेल को लेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को बिल्कुल लो करें, उसमें आधी चम्मच राई और 1 हरी मिर्च को डाल दें। हरी मिर्च का कलर जब चेंज हो जाए तो हम इसमें थोड़ी सी कड़ी पत्ता को डाल देंगे। कड़ी पत्ता मैंने पहले से ड्राई करके रखा हुआ था, तो उसे डाल दें। और अब हम इस तड़के वाली चीज़ों को सांभर में ऐड कर देंगे और एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ी सी थिक लग रही है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे थिक या थिन कर सकते हैं। और यहाँ पे इडली भी अच्छे से ठंडी हो गई है, तो अब हम इसे किनारों से डिमोल्ड करते हुए बाहर निकालेंगे। बहुत ही आसानी से निकल जाती है ये सारी चीज़ें, बस आपको इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से बन के तैयार हो गई हैं। अब हम सर्व करने के लिए सांभर को भी एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और लगा लिया है, गर्म पानी का ही यूज़ करें अगर आपको अलग से पानी ऐड करना है। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।